मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए आज हम बात करेंगे आरती का क्या अर्थ है और आरती क्यों करी जाती है। आरती दो शब्दों से मिलकर बना है, आ प्लस रति, जिसका अर्थ होता है हमारी आत्मा का परमात्मा के प्रति प्रेम और आकर्षण। ब्रह्मलीन में प्रज्वलित ज्योति से आरती करी जाती है, पूजा करी जाती है, जिसका विशेष महत्व होता है। महापुरुष इसका दर्शन करने की ओर इशारा करते हैं। इसका महत्व होता है कि हमारी आत्मा में परमात्मा का ज्योति निरंतर जल रही है। आरती को परमात्मा के चारों ओर घुमाया जाता है, जिसका अर्थ होता है कि परमात्मा के अंदर चारों ओर एक दिव्य प्रकाश होता है। जब हम आरती को परमात्मा के चारों ओर घुमाते हैं तब परमात्मा का दिव्य प्रकाश उस आरती में मिल जाता है, और जब हम उस आरती को अपने आँखों और हृदय में लगाते हैं तब उसका दिव्य प्रकाश से हमारी आँखों के दिव्य चक्षु खुल जाते हैं और हमारा हृदय प्रकाशित हो जाता है। आत्मा परम आनंद में विलीन होती है, माया से दूर रहती है, विषय विकारों से इंसान दूर रहता है। आरती दोनों समय करी जाती है, सुबह और शाम। आरती से मनुष्य के अंदर दिव्यता, हृदय के अंदर दिव्यता और प्रकाश आता है। आरती दोनों समय करी जाती है, सुबह और शाम। ये दोनों वो समय होते हैं जब बाहर का वातावरण शांत और शीतल होता है। ये समय होता है सूर्यास्त और सूर्योदय का। यदि आरती सच्चे दिल से करी जाए तो इंसान के पांचों इंद्रियां परमात्मा की ओर केंद्रित हो जाती हैं। जैसे जब हम आरती करते हैं तो हमारे नेत्र प्रभु का दर्शन करते हैं और हमारी आँखों से होते हुए परमात्मा हृदय तक पहुँचते हैं। आरती करते समय मंजीरे बजाए जाते हैं। मंजीरों की ध्वनि हमारे हृदय से कानों से होते हुए हृदय तक जाती है। आरती करते समय चारों ओर जो फूल वगैरह रखे जाते हैं, फूल, अगरबत्ती और धूप बत्ती जलाई जाती है, जिससे वातावरण बेहद सुगंधित हो जाता है। आरती के बाद जो चरणामृत पिया जाता है उसका भी विशेष महत्व होता है। इससे हमारी आत्मा तृप्ति का अनुभव करती है। आरती के बाद जो जयकारे लगाए जाते हैं उसका भी विशेष महत्व होता है। आरती के बाद जयकारा लगाने का महत्व होता है कि हमारे इंसान उस वक्त माया से बिल्कुल दूर हो जाता है। आरती के बाद आरती करते समय इंसान दोनों हाथों को जोड़कर खड़ा होता है। इसका अर्थ होता है कि हमारी 10 इंद्रियां और एक मन प्रभु के चरणों में अर्पित है। ये सारा अस्तित्व भगवान के चरणों में अर्पित है। इसलिए आरती का विशेष महत्व होता है। एक बार 3 संतों ने विशेष आराधना की, विशेष साधना करी, और उन्होंने 3 संतों ने 3 सिद्धियां प्राप्त करी। एक ने ये सिद्धि प्राप्त करी कि वो पानी के ऊपर चल सकता है। एक ने सिद्धि प्राप्त करी कि वो गड्ढे के अंदर रह सकता है। एक ने ये सिद्धि प्राप्त करी कि वो हवा में उड़ सकता है। तीनों संतों ने सिद्धियां प्राप्त करने के बाद ये सोचा कि हम जनता के बीच में जाएं, भीड़ में जाएं और ये हम सबको कर्तव्य दिखाएं और बहुत सारा पैसा और बहुत सारी ख्याति प्राप्त करें। तीनों संतों ने यह सोचकर जनता के बीच में गए। कौतूहलवश बहुत भीड़ इकट्ठी हुई। जब काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई तब उन्होंने सोचा, उस सारी भीड़ में एक ज्ञानी भी था। जब बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, तीनों संतों ने अपने कर्तव्य दिखाए और पैसा इकट्ठा कर लिया, सारी भीड़ चली गई। तब उस ज्ञानी ने उस संतों को एकांत में बुलाया और पूछा, तुम्हें इन 3 सिद्धियों को प्राप्त करने में कितना समय लगा? तब संत बोले, हमें इन सिद्धियों को प्राप्त करने में 12 वर्ष का समय लगा। ज्ञानी मुस्कुराया और बोला, इन सिद्धियों को प्राप्त करने में तुमने 12 वर्ष का समय करा, ये तो छोटे से प्रयास से एक चूया, एक मछली और एक मक्खी अपने निरंतर प्रयास से प्रतिदिन करती रहती है, और कोई इसमें अपनी महिमा भी नहीं गाती। फिर थोड़ा सा पैसा देने से ये काम तो कोई भी वायुयान वाला, पनडुब्बी वाला और नाविक आराम से कर देता है। तुमने इतनी तपस्या के बाद बस यही सीखा? तीनों संतों शर्मसार हुए और उनको लगा, फिर वो लोक कल्याण के कार्य में लगे और वो शर्मसार हुए। ऐसे ही इंसान जब फालतू के कामों में लगा रहता है, माया के कामों में लगकर अपनी ज़िंदगी को व्यर्थ कमाता है। किसी साधु, किसी सन्यासी का स्पर्श और उसका आशीर्वाद जब इंसान को मिलता है तब इंसान सही रास्ते पर चलता है।
इसलिए इंसान को परमात्मा की, भगवान की आरती दोनों समय करनी चाहिए। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। फिर हम अगली बार किसी और विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।